क्लास आज हम लोगों ने स्टार्ट करनी है 4.2 एक्सरसाइज। लेकिन 4.2 से पहले हमें जितने जो है अलजेब्रिक फार्मूलाज इनके बारे में पता होना चाहिए और ये हमें याद होने चाहिए, क्योंकि इन फार्मूलों को याद किए बगैर 4.2 करना नामुमकिन है। और 4.2 जो है इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं उन सब में तकरीबन इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूलाज देखते हैं, फिर 4.2 की तरफ जाते हैं। देखिए फर्स्ट फार्मूला हमारे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इक्वल टू होता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। नेक्स्ट फार्मूला भी सेम इसी तरह का है, बस यहाँ पर प्लस है और सेंटर में क्या है, यहाँ पर माइनस है। और ये 2a स्क्वायर b स्क्वायर के इक्वल है प्लस के साथ, और माइनस के साथ ये 4ab के इक्वल है। लिहाजा ये बनेगा a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 4ab। थर्ड फार्मूला हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चन में, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 जो है हम कॉमन ले लेंगे तो ab प्लस bc प्लस ca आ जाएगा ये। अच्छा, इसी फार्मूले को हम लोग ए बी सी जो के साथ जो राइट हुआ है, हम इसे x प्लस वाई प्लस जी के होल स्क्वायर के साथ भी राइट कर सकते हैं। और इसी तरह इसे हम लोग m प्लस n प्लस p के होल स्क्वायर के साथ भी राइट कर सकते हैं। क्योंकि एक्सरसाइज में ये यूज़ हुए हुए हैं इस तरह, लिहाजा हम लोग इनके साथ अगर फार्मूला ओपन करें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। देखें यहाँ पर क्या था, ए बी सी का स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 ए बी था तो क्या आ जाएगा एक्स वाई, 2 कॉमन ही ले लेते हैं तो एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। इसी तरह एम एन पी के साथ हम करेंगे तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लिया, एम एन प्लस एम पी प्लस पी एन। इसी तरह कोई भी फार्मूला हम लोग ले लें वो सारा हम लोग एक्स और वाई के साथ भी राइट कर सकते हैं, तब वो भी हमें याद होने चाहिए और ए बी के साथ भी हमसे क्वेश्चन फार्मूले जो है वो हमें आने चाहिए, तब 4.2 जाके आपकी सॉल्व होनी है। अब फार्मूला नंबर 4 देखें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल आ रहा है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर जो था प्लस है तो शुरू में फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस आएगा और ए बी के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा, तो याद रखिएगा। और इसी तरह अगर यही फार्मूला माइनस के साथ करें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस का फार्मूला है तो शुरू में ब्रैकेट में माइनस आएगा, आगे जो है बी के साथ प्लस आएगा, लिहाजा ये आ जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखें यही फार्मूला अगर हम लोग एक्स और वाई के साथ राइट करते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल आ जाता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सेम इसी तरह माइनस के साथ राइट करें, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल आ रहा है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो सारे फार्मूले एक्स और वाई और ए और बी दोनों के साथ याद करने हैं। अब फार्मूला नंबर 6 है, ए प्लस बी का क्यूब इक्वल है, अगर होल का क्यूब होगा तो दूसरी तरफ ब्रैकेट के बगैर आएगा फार्मूला, अगर जो है ब्रैकेट के बगैर है तो राइट साइड पे ब्रैकेट में आएगा, तो याद रखिएगा ये। ए प्लस बी क्यूब इक्वल आता है ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब, और ए माइनस बी क्यूब इक्वल होता है ए क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी क्यूब। सेम ये तीनों फार्मूले तो अभी हम लोगों ने बहुत पीछे इस्तेमाल किए हैं। 8 फार्मूला हमारे पास क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। प्लस का फार्मूला होगा 2 के साथ प्लस ही रहेगा और माइनस का होगा 2 के साथ माइनस, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 4.2 का ना फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए प्लस बी इक्वल टू 10 एंड ए माइनस बी इक्वल टू 6 फाइंड, हम लोगों ने करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी 10 है, ए माइनस बी 6 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी हम लोगों ने फार्मूला किया है कि 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है
ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों की वैल्यूज़ हैं, तो वैल्यूज़ पुट करें। 2a² प्लस बी स्क्वायर वैसे आ जाएगा इक्वल ए प्लस बी क्या है 10 का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी क्या है 6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2a² प्लस बी स्क्वायर इक्वल 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 100 प्लस 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36। इस रकम को साइड वाली को वैसे उतार लेना है, तो ये हो जाएगा 136, दोनों प्लस हो गए। अब 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 136 डिवाइडेड बाय 2। तो a² प्लस b स्क्वायर इक्वल आ गया 2 6 12 और 2 8 16। ये जी हमारे पास आ गया आंसर। अब इसी का ही सेकंड पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, जिसमें बताया गया है कि इफ़ a प्लस बी इजकल टू 5, a माइनस बी इजकल टू √17, देन फाइंड ए बी। अब हमने क्या करना है, ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि ए प्लस बी और ए माइनस बी दिया हुआ है। अब ए बी फाइंड करना है ना, तो ए बी का फार्मूला भी हमारे पास अभी पीछे हमने देखा है, प्लस बी इजकल टू 5 है, ए माइनस बी इजकल टू √17 है, और ए बी जो है वो फाइंड होना है। तो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे 4ab इजकल टू ए प्लस बी का स्क्वायर। अभी मैंने बताया था कि दोनों फार्मूले ये सेम है, बस डिफरेंस क्या है, 4ab में माइनस आता है और 2a² प्लस बी स्क्वायर में प्लस आता है, और माइनस ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर दें। a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या है 5 का स्क्वायर, माइनस a माइनस बी क्या है √17 इसका स्क्वायर। तो 4ab इक्वल हो गया 5 का स्क्वायर क्या आता है 25, माइनस ये स्क्वायर √, से कट हो गया, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 17। लिहाजा 4ab इक्वल आएगा 25 में से 17 को माइनस कर लेते हैं, 25 माइनस 17 ये आ रहा है जी 8। अब हमने फाइंड क्या करना है, जस्ट ए भी फाइंड करना है, तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, लिहाजा आंसर हमारे पास आ गया ए बी इजकल टू 4 अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है a² b² प्लस c² की वैल्यू है 45 और a प्लस b प्लस c इक्वल आ रहा है -1 के। फाइंड हम लोगों ने करना है a b b c और c a की वैल्यू। तो क्वेश्चन हम लोग राइट कर लेते हैं। सबसे पहले a² प्लस b² प्लस c² इजकल टू हो गया 45, जबकि a प्लस b प्लस c इक्वल आ रहा है -1, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें फार्मूला जो है वो अभी हम लोगों ने लास्ट में किया है, तो क्या फार्मूला था, फार्मूला पहले लिख लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 कॉमन ले लिया था ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखें गौर से, अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास ना 3 टर्म्स हैं। यहाँ पर है जी a प्लस बी प्लस सी, ये है a² प्लस b² प्लस c², और ये है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इन तीनों में से हर सवाल में कोई सी 2 वैल्यूज़ हमारे पास होंगी और तीसरी अननोन होगी, वो हमने फाइंड करनी होगी। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम फार्मूला राइट करेंगे, फार्मूले में जो जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो पुट कर देंगे। अब देखें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई है -1, तो -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है। इक्वल की जगह इक्वल आ जाएगा, a² b² और c² की वैल्यू हमारे पास 45 है, वो पुट हो जाएगी। इसके बाद +2 ए बी प्लस बी सी सी ए की कोई वैल्यू नहीं है, अभी हमने फाइंड करना है, लिहाजा ये वैसे ही आ जाना है। अब -1 का स्क्वायर क्या हो जाता है 1। 45 जो है यहाँ प्लस नहीं हो रहा, क्योंकि 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से, लिहाजा इसे 2 के साथ आपने प्लस नहीं करना। तो 45 को पहले हम इधर लेकर आएंगे,
तो ये हो जाएगा -45 इक्वल, तो बाकी क्या बचेगा 2AB प्लस BC प्लस CA। तो ये हो जाएगा जी 45 में से -1 हो गया -44 इजकल टू 2AB प्लस BC प्लस CA। अब 2 देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ होके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ बच गया आपके पास AB प्लस BC प्लस CA। तो 44 डिवाइड होगा 2 से, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा -22। लिहाजा AB प्लस BC प्लस CA का आंसर आपके पास क्या आ गया -22। फार्मूला सॉल्व हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन हम लोग राइट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास जनाब है इफ m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू 10 एंड mn प्लस np प्लस mp इज इक्वल टू 27। फाइंड करना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए दोबारा हमारे पास यही फार्मूला है m प्लस n प्लस p के साथ। अभी लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि हर फार्मूला ABC के साथ जो भी दिया हो आपको x y m n p जिस भी शक्ल में लिखना हो वो लिखना आना चाहिए। तो हम लोगों ने ये फार्मूला किया है m प्लस n प्लस p का स्क्वायर। डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है, m प्लस n प्लस p का होल स्क्वायर इक्वल आएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लेंगे mn प्लस np प्लस mp। ये हमारे पास फार्मूला है। नेक्स्ट दोबारा देखें, 3 रकमें हैं हमारे पास, ये 2 और 3, और 2 की वैल्यूज दी हुई हैं। जिनकी वैल्यूज दी हुई हैं वो हम पुट कर देंगे और थर्ड अननोन फाइंड करते हैं। तो m प्लस n प्लस p की वैल्यू 10 है, तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर इक्वल m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर p स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं है, हमने फाइंड करना है, लिहाजा इसे तो हम लोग वैसे ही उतार लेंगे। प्लस 2 mn प्लस np प्लस mp की वैल्यू कितनी है 27, इसको पुट कर देंगे। अब देखें 10 का स्क्वायर क्या आता है 100, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर वैसे उतार लेंगे। यहाँ 2 जो है 27 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को 27 से मल्टीप्लाई किया, ये आ रहा है 54। अब 54 प्लस हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जो है वो माइनस हो जाएगा, तो 100 माइनस 54 इक्वल आ जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो माइनस करते हैं 100 में से 54, तो ये आ रहा है जी 46 इजकल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर है इसका। हम देखें क्वेश्चन नंबर 4 है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल है 78 एंड एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स इक्वल है 59। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जी। फिर वही सेम फार्मूला है लेकिन किसके साथ आ रहा है x प्लस वाई प्लस जी के साथ आ रहा है। तो फार्मूला राइट करते हैं, x प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर इक्वल होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। अब देखें किस किस की वैल्यू है, हमारे पास x प्लस वाई प्लस जी की कोई वैल्यू नहीं है, हमने फाइंड करना है, लिहाजा x प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर वैसे ही आ जाना है इज इक्वल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर की वैल्यू है 78 हो जाएगा प्लस 2, इसकी वैल्यू क्या है 59, पुट कर देंगे, ये वैसे आ जाएगा यहाँ 78 प्लस। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे 59 से, तो ये आंसर आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 59, ये आ रहा है 118। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं प्लस हो रहे हैं, तो x प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर इक्वल आ रहा है 196 के।
अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू फाइंड करनी है, नॉट स्क्वायर, स्क्वायर की नहीं करनी। लिहाजा स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने बोथ साइड का क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 196 का हम अंडर रूट ले लेते हैं, तो ये आंसर आ रहा है 14। लिहाजा x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू आ गया 14। क्वेश्चन 5 में भी जनाब यही फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। फिर लिखते हैं इफ़ x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 12 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 64, then find the value of xy plus yz plus zx। जी, एक्स प्लस वाई और जी के साथ है ना फार्मूला, दोबारा से वही फार्मूला लिखेंगे जो फोर्थ क्वेश्चन में इस्तेमाल हुआ है। एक्स प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर इज इक्वल आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। क्लियर। अब देखें हमारे पास x प्लस वाई प्लस जी 12 है, तो यहाँ आ जाएगा 12 का स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की वैल्यू है 64, वैसे आ जाएगा प्लस 2। इसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है, लिहाजा ये वैल्यू हम लोग ये वैसे ही उतार लेंगे। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 इक्वल 64 प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। अगेन मैं बता रही हूँ 64 को 2 से प्लस नहीं कर लेना, क्योंकि 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 64 इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। 144 में से माइनस 64 कर देना है, तो यहाँ बच जाएगा 2 एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। अब 144 में से माइनस हो गया 64, तो इक्वल आ रहा है 80। ये 80 हो गया इक्वल टू 2 एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स का आंसर हमारे पास आ जाएगा जी 2 4 8 40 आ गया एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एक्स वाई इज इक्वल टू 12 देन फाइंड द एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल लेते हैं 7 के। अब हम लोग बोथ साइड का क्यूब लेंगे, एक्स प्लस वाई क्यूब इक्वल 7 क्यूब। अब देखें यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है वही वाला जो हम लोगों ने पीछे किया था, a प्लस बी क्यूब, जो कि इक्वल होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यही फार्मूला अगर आप x और y के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई। तो हम लोग फार्मूला ओपन करते हैं, x प्लस वाई क्यूब का ये वाला फार्मूला सारा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई इज इक्वल। अब दूसरी तरफ क्या है, 7 का क्यूब है, तो 7 को भी 3 टाइम आप मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है 343। 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, क्यूब है उसका, 7 मल्टीप्लाई 7 49 मल्टीप्लाई 7 343। अब देखें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो आपने फाइंड करना है, प्लस 3xy की वैल्यू आपके पास क्या है 12, और x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 7, दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, अब ये तीनों क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करें 3 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल, ये आ रहा है 252 इज इक्वल टू 343। 252 प्लस हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल आ जाएगा 343 माइनस 252।
इज इक्वल, तो आंसर क्या रहेगा 343 माइनस 252 इक्वल आंसर आ गया जी इसका 91। लिहाजा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल है 91 के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11 एंड xy इज इक्वल टू 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है जबकि हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, हम लोग लिखते हैं 3x प्लस 4y इजकल टू 11। क्यूब फाइंड करना है ना, तो दोनों तरफ का ले लेना है क्यूब। 3x 4y का क्यूब इक्वल आएगा 11 का क्यूब। अब देखिए अभी ऊपर मैंने आपको फार्मूला बताया है a प्लस बी क्यूब, तो वो फार्मूला ओपन करें प्लस का ही है। अब हमारे पास जो a है ना उसकी जगह हम लोगों ने क्या लिखना है 3x, और जो b है उसकी जगह हम लोगों ने क्या लिखना है 4y। लिहाजा फार्मूले के मुताबिक ये होता है a क्यूब, तो a हमारे पास क्या है 3x का क्यूब प्लस b क्यूब, b क्या है 4y का क्यूब प्लस 3ab, तो a आपके पास क्या है 3x, b क्या है 4y, और उसके बाद है a प्लस b, लिहाजा 3x प्लस 4y। क्लियर, दोबारा देख लें a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। प्लस का फार्मूला था, माइनस होता तो सेम सारे साइन माइनस के साथ आने थे। अब 11 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, ये आ रहा है 1331। अब देखें 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, क्यूब लें, 3 मल्टीप्लाई 3 9 9 3 27, ये हो जाएगा 27x क्यूब प्लस 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 64 और y का क्यूब प्लस यहाँ देखें 3 और 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 9, और 9 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा 36। ये मल्टीप्लाई हो गए एक्स वाई से मल्टीप्लाई हो गया एक्स वाई, पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई प्लस 4y इज इक्वल टू 1331। अब वैल्यूज पुट करते हैं 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब, तो हमने फाइंड करना है प्लस 36, एक्स वाई की वैल्यू क्या आ रही है 12, और x3x प्लस 4y की वैल्यू क्या है 11, दोनों की वैल्यूज पुट हो गई 1331 इज इक्वल टू 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब प्लस, अब ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं 36 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 11, तो ये आ रहा है 4752 इज इक्वल 1331। 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब इक्वल आ रहा है 1331, प्लस की वैल्यू है इक्वल के इस तरफ आकर माइनस हो जाएगी, तो इज इक्वल टू आंसर चेक करें 4752 में से माइनस कर दिया 1331, तो आंसर हमारे पास आ रहा है 3421, और बड़ी रकम का जो है वो साइन आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ x माइनस वाई इजकल टू 4 एक्स वाई इजकल टू 21 फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो क्या होगा, हम लोग राइट करेंगे x माइनस वाई इजकल टू 4। देखिए क्यूब फाइंड करना है ना इसका, तो बोथ साइड का हम लोग क्यूब ले लेते हैं। अब यहाँ फार्मूला कौन सा इस्तेमाल हो रहा है माइनस का, लास्ट 2 क्वेश्चंस में हम लोगों ने प्लस का फार्मूला इस्तेमाल किया है, तो x माइनस वाई क्यूब इक्वल होगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई के। तो इसके मुताबिक जो है वो हम लोग फार्मूला ओपन करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 का क्यूब है ना, तो 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, ये आ रहा है 64।
4। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वैसे आ जाएगा -3। एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 21 इंटू एक्स माइनस वाई क्या है 4। तो दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस अब क्या करना है 3 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 4 तो इक्वल आ जाएगा आंसर 252 इक्वल 64। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल आ रहा है 64। माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी इक्वल के दूसरी तरफ, लिहाजा आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू दोनों को क्या करना है प्लस 252 में प्लस कर देते हैं 64। तो आंसर आ जाता है 316 यानी 316 ये आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 राइट करते हैं। इफ 5x minus 6y is equal to 13 and xy is equal to 6, then find the value of 125x cube minus 216y cube। फार्मूला वही है माइनस वाला, लेकिन वैल्यूज क्या है 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 13। तो बोथ साइड पे आपने लेना क्या है क्यूब लेना है। तो देखें फार्मूला को मुताबिक आप इसे ओपन करें। ये हमारे पास 5x a है तो a क्यूब माइनस का फार्मूला है b क्या है 6y b क्यूब माइनस 3a और b a क्या है 5x और b है 6y। फिर है a माइनस बी 5x माइनस 6y इज इक्वल देखें a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab माइनस b। अब नेक्स्ट है 13 तो 13 का क्यूब लें 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 यह आएगा 2197। अब 5 का क्यूब लें 125 होता है और x का x क्यूब माइनस 6 का क्यूब लें 216 होता है और y क्यूब माइनस 5 3 कितना होता है 15 और 15 को 6 से मल्टीप्लाई किया 90 5 6 30 30 और 3 90 xy और 5x माइनस 6y इक्वल आ गया 2197। अब 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब माइनस 90 वैसे उतार लिया। xy की वैल्यू हमारे पास क्या है क्वेश्चन में 6 आ गई। 5x माइनस 6y किसके इक्वल है 13 के 13 आ गया इक्वल टू 2197। 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब माइनस अब क्या करना है मल्टीप्लाई करना है 90 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 13 इक्वल आएगा जी 1720 इक्वल टू 197। अब देखें ये वैल्यू क्या है माइनस की है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाएगी तो प्लस हो जाएगी। तो 2197 में प्लस हो जाएगा 7020 तो 7020 प्लस हो जाएगा 2197। तो आंसर आ रहा है ये 9217। ये किसका आंसर आ गया 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब इक्वल है 9217। क्वेश्चन नंबर 10 है इफ x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। तो x प्लस 1 ओवर एक्स हमारे पास आ रहा है 3। क्यूब फाइंड करना है तो दोनों साइड्स का हम लोगों ने क्या करना है क्यूब ले लेना है। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस बी क्या है 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 3a और b क्या है 1 ओवर एक्स और a प्लस b x प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल देखें a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। 3 का क्यूब लेंगे 3 3 क्या होता है 9 9 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 27। तो ये हो जाएगा क्यूब खोलें एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स और 1 ओवर एक्स तो कट हो गए बाकी एक्स प्लस 1 ओवर एक्स रह गया। इसकी वैल्यू क्या थी 3 थी तो इसकी जगह 3 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 9 तो प्लस 9 हो गया। प्लस 9 जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो
-9 हो जाएगा, 27 - 9, लिहाजा आंसर इसी के आगे आ जाएगा। 27 - 9 इक्वल टू होता है 18, आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ x - 1/x is equal to 7, then find the value of x cube minus 1/x cube। x माइनस 1/x इक्वल है 7 के, और x क्यूब माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम टू सेम यही फार्मूला है, बस ये प्लस के साथ है और ये माइनस के साथ है। लिहाजा x माइनस 1/x इक्वल लिखेंगे 7 है। अब बोथ साइड का हम लोगों ने क्या करना है, क्यूब ले लेना है, तो इधर भी 7 का क्यूब आ जाएगा। फार्मूला माइनस का ओपन होना है, तो ये आ जाएगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3x मल्टीप्लाई 1/x और x माइनस 1/x इक्वल 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ रहा है 3 4 3। इसका क्यूब ओपन किया, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3x और 1/x आ गया, x माइनस 1/x कट रहा है, 7 के इक्वल है, लिहाजा 343। तो 7 3 कितना होता है, 21 हो गया, इक्वल टू 343। तो दूसरी तरफ 21 जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हम लोग इसको यहाँ कर लेते हैं। यह आ जाएगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 21 इक्वल टू 343। तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल आएगा 343, माइनस था तो इधर आके प्लस हो जाएगा 21। तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल आ रहा है 264। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का।